हियर क्वेश्चन अराइजेस इज व्हाट इज होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, अब हमने एलील का डेफिनेशन क्या बोला, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन बोल दिया। ठीक है, अब जो जीन होता है उसको हम लोग एक अ पेयर ऑफ एलील की फॉर्म में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब होमोजाइगस कंडीशन, जब हमारे पास जो टी है वो कैपिटल होंगे दोनों, यानी दोनों एलील हमारे पास सेम होंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, देन जब हम स्मॉल टी लेंगे उस कंडीशन को भी हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस कंडीशन। बट जैसे ही हमको बोल दिया जाता है हेटेरोजाइगस कंडीशन, तो इसमें हमको ये कंडीशन आता है, यहाँ पे एक जो टी है वो कैपिटल रहेगा, दूसरा जो टी है वो कैसा रहेगा, स्मॉल। ठीक है, इसको हम एक टर्मिनोलॉजी के थ्रू भी समझ सकते हैं। मींस अगर हम देखें यहाँ पे होमोजाइगस दो शब्द से मिलकर बना है, होमो एंड जाइगस। तो होमो का मतलब होता है क्या, सेम। जाइगस का मतलब होता है डिप्लॉइड सेल, जनरली अ जाइगोट। ओके फाइन। और यहाँ पे हेट्रो मींस डिफरेंट। ठीक है, हेट्रो मींस डिफरेंट, और इसका हेट्रो और जाइगस मतलब अडिप्लॉइड सेल। ठीक है, जिसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी टर्मिनोलॉजी में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास दो कंडीशन आता है, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन। पहला है F1 जनरेशन जिसको हम फीलियल 1 जनरेशन बोलते हैं, F2 जनरेशन जिसको फीलियल 2 जनरेशन बोलते हैं। मींस when we made a cross between two parents, then after that crossing what we get is zygote. That zygote is known as what, F1 condition। ठीक है, मान लो कि हमारे पास ये एक टॉल पेरेंट्स है, ये एक शॉर्ट पेरेंट्स है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच हम लोग क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे हमारे पास गैमेट बनेगा, वो कैपिटल टी होगा, स्मॉल टी होगा। देन आफ्टर दिस फ्यूजन होगा, उस फ्यूजन में जो जाइगोट बन के हमारे पास तैयार होगा, जो हेटेरोजाइगस टॉल होगा, उसे को ही हम क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन या फिर फीलियल 1 जनरेशन। फाइन। और वैसे ही फीलियल 2 जनरेशन क्या होगा, सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन, यानी F1 इनटू F1 जब करेंगे तो इसका जो हमें जाइगोट मिलेगा उसे जाइगोट या फिर बोलना चाहिए ऑफस्प्रिंग्स इसमें मिलेंगे। इसमें सिंगल नहीं मिलेगा, इसमें बहुत सारे मिलेंगे, आइदर इट कैन बी 4 और 16। ठीक है, हम लोग अभी यहाँ पे सिंगल हाइब्रिड क्रॉस मींस मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस दो देखेंगे, जिसमें हमारे पास एक में फीलियल 2 जनरेशन में 4 ऑफस्प्रिंग मिलेंगे, डाई हाइब्रिड में 16 मिलेंगे। ओके, गेट इट। तो जब हम F1 का F1 से क्रॉस कराएंगे ना, तो इसके बाद जो जनरेशन मिलेगा उसको हम F2 जनरेशन बोलेंगे। ठीक है, नाउ लेट अस सी व्हाट इज सेल्फिंग। अब सेल्फिंग की हम बात करते हैं तो एज आई सेड यू, जो F1 से F1 का हम क्रॉस करा रहे हैं उसी को ही हम क्या बोल देंगे, सेल्फिंग बोल देंगे। ठीक है, अब हम लोग समझ लेते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस को। ठीक है, नाउ लॉ ऑफ डोमिनेंस, व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, एनी वन ऑफ यू डू रिमेंबर, किसी को याद है, याद होगा तो रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, नाउ लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, इसमें हमको जो डेफिनेशन है उसको एकदम एज इट इज बस इतना ही याद रखना है कि अगर दो पेरेंट्स के बीच में क्रॉस होता है किसी एक कैरेक्टर को लेके, ठीक है, जनरली दिस लॉ ऑफ डोमिनेंस इज व्हाट, monohybrid cross. I will explain it, but first electric came in this topic.
लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलते हैं, जब हम दो पेरेंट्स के बीच में किसी एक सिंगल कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराते हैं, देन डोमिनेंट वन अपने आप को F1 जनरेशन में क्या कर देगा, एक्सप्रेस कर देगा। यही क्या है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस का, लॉ ऑफ डोमिनेंस यही हमको बताता है। ठीक है, मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस में यही एक्सप्लेन किया है। नाउ आई केम टू दिस टॉपिक मोनोहाइब्रिड। ठीक है, व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझने से पहले हमको मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड समझना पड़ेगा। तो मोनो मींस क्या होता है बताइए, आप में से अगर किसी को पता होगा तो। मोनो मींस वन, हाइब्रिड मींस क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स। ओके, देन डाइहाइब्रिड। What do you mean by dihybrid? Dihybrid क्या होगा? Just simply we have to break this terminology and we will get the answer. ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। Di means two, hybrid मतलब कि क्रॉस, क्रॉस कराएंगे। Dihybrid क्रॉस, दो कैरेक्टर्स को लेके हम क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नाउ लेट्स गो टू द पॉइंट। अब हम यहाँ पे सीधा समझ लेते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो अब मैं बताती हूँ, मान लो कि हमारे पास एक पेरेंट है जो कि क्या है, फीमेल है। ठीक है, जो कैसी है, होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या है, टॉल है। देन वी हैव अनदर पेरेंट जो कैसा है, मेल है और होमोजाइगस ड्वार्फ। फाइन। नाउ अब यहाँ पे क्या होगा, इसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी समझ सकते हैं क्योंकि हमने सिर्फ टॉलनेस को यहाँ पे क्या लिया है, एक कैरेक्टर लिया है, सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, नाउ अब इसमें सबसे पहले गैमेट का फॉर्मेशन होगा, है ना। और क्योंकि these are homozygous in condition, तो यहाँ पे हम लोगों को सिर्फ एक ही प्रकार का क्या मिलेगा, गैमेट मिलेगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन ऐसा होता ना, हेटेरोजाइगस कंडीशन, तो यहाँ पे हम लोग को दो प्रकार के गैमेट मिलते हैं। समझ आ रहा है। बट इन होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन हमको कैसा मिल रहा है, सेम मिल रहा है, इसलिए हम एक बार लिख रहे हैं। ठीक है, वैसे ये हमारा कैपिटल टी एक बार आ जाएगा। जब दोनों के बीच हम क्रॉस कराएंगे तो हमारा जो F1 जनरेशन आएगा वो मेंडल के अनुसार डोमिनेंट होगा, मींस कैसा होगा, टॉल होगा। और बेसिकली इट इज व्हाट, हेटेरोजाइगस टॉल। ओके फाइन, बेसिकली ये कैसा है, हेटेरोजाइगस टॉल है। ठीक है, और यहाँ पे देखो डोमिनेंट वन, व्हिच वन इज डोमिनेंट, दिस वन इज डोमिनेंट। अब ये बताओ, हमारा जो प्लांट है F1 जनरेशन में टॉल पैदा हुआ है, मतलब वो अपने आप को किसकी तरह दिखा रहा है, डोमिनेंट की जैसे दिखा रहा है F1, इसीलिए इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है। फाइन, तो एक प्रकार से अगर हम देखें तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस और लॉ ऑफ डोमिनेंस दोनों के दोनों सेम है पूरे पूरे। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी है और लॉ ऑफ डोमिनेंस भी है। ठीक है, अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इससे फर्दर एक और स्टेप होता है जो हम देख लेते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, जो हमारा F1 जनरेशन है उसको हम लोग क्रॉस कराते हैं F1 जनरेशन से ही। ठीक है, अब देखो इसको,
ये हमारा कैसा हो जाएगा, हेटेरोजाइगस टॉल, और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, होमोजाइगस ड्वार्फ। ठीक है, देखो इस तरीके से हम लोग को क्रॉस कराने में दिक्कत क्या है ना, इसीलिए एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें क्या दिया था, पुनेट स्क्वायर चेकर बोर्ड। ठीक है, ये जो चेकर बोर्ड होता है इसमें हम आसानी से क्या करा सकते हैं, सल्फिंग करा सकते हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन। मान लो ये हमारा क्या है, पुनेट स्क्वायर है, ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, चेकर बोर्ड। अब हम यहाँ पे है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी कैपिटल टी, इन दोनों के बीच कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो इसमें क्या हमको अलग से पता चल रहा है ना कि नहीं, हाँ ऐसे अलग अलग दिख रहा है, तो क्या हमको कंफ्यूजन नहीं होगा। नाउ यहाँ पे हमारे पास दो नए टर्मिनोलॉजीज निकल के आते हैं। फर्स्ट वन इज फेनोटाइप, ओके, एंड सेकंड वन इज व्हाट, जीनोटाइप। फाइन, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। तो अब अगर हम फिनोटाइप की बात करते हैं, व्हाट इज फिनोटाइप, द आउटर अपीयरेंस ऑफ एनीथिंग, लाइक कोई भी जो हमारा, मान लो कि पी प्लांट को लेते हैं, पी प्लांट हमारा अगर टॉल है वो उसका फिनोटाइप है, अगर पी प्लांट में पर्पल फ्लावर लगा है तो वो उसका फिनोटाइप है। ठीक है, अगर हम उसमें देख पा रहे हैं कि जो फ्लावर है वो एक्सियल है, मींस वो उसका फिनोटाइप है। फिनोटाइप मींस हम आउटर अपीयरेंस उसका आराम से देख सकते हैं, जज कर सकते हैं, ओके। बट what is genotype? Genotype can be defined as the genetic makeup of any organism, यानी जेनेटिक लेवल पे कैसे है, हमने देख के तो बता दिया they are tall, है ना, लेकिन टॉल के लिए भी तो जीन जो है वो क्या करेगा, कोड करेगा ना, जीन ही तो लाएगा क्या, और साथ ही साथ जीन में क्या होते हैं, हमारे एलील्स होते हैं, समझ आ रहा है। तो वो क्या हो गया, जेनेटिक लेवल पे हो गया, जिसको हम लोग ऐसे ही बोलना चाहिए, आंखों से, सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, वी नीड टू यूज माइक्रोस्कोप, समझ आ रहा है, और वो भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसमें भी शायद ही दिखेगा, समझ आ रहा है ये। तो समझ आया व्हाट इज फिनोटाइप, द आउटर अपीयरेंस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, एंड व्हाट इज जीनोटाइप, द जेनेटिक मेकअप ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब हम यहाँ पे फिनोटाइप देख लेते हैं, ओके। अब यहाँ पे मेरे को आप बता दो, ये टॉल है, ये टॉल है, ये भी टॉल है, मींस हमारे पास 3 टॉल प्लांट है, तो हमारे पास फेनोटाइपिक रेशियो कितना हो जाएगा, 3 टॉल है और एक कैसा है, ड्वार्फ, बौना है, तो हमारा फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 हो जाएगा। एंड देन ये जो हमारा जीनोटाइपिक रेशियो है, अब हम इसको जीन के बेसिस पे देखेंगे, ठीक है। जैसे कि ये जो हमारा टॉल कैसा है, होमोजाइगस टॉल, यानी होमोजाइगस टॉल तो हमारे पास सिर्फ एक ही है, ये वाला। देन ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैसा है, हेटेरोजाइगस टॉल है, दोनों एलील सेम नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर हेटेरोजाइगस इन कंडीशन, समझ आ रहा है ना आप लोगों को। इसलिए हेटेरोजाइगस और हेटेरोजाइगस टॉल कितने हैं हमारे पास, 2 है ना, इसलिए यहाँ पे 2 आ गया। देन ड्वार्फ, ड्वार्फ तो एक ही है और वो भी क्या है, होमोजाइगस, तो इसमें हमारा रेशियो कितना आ जाएगा, 1। अगर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस में देखते हैं तो फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो नहीं आएगा, बट अगर हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखते हैं तो हमें पूरा ये पता होना चाहिए इसमें फिनोटाइपिक रेशियो क्या है और जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, गेट इट, हाँ। और यही अगर हम डाइहाइब्रिड के लिए करेंगे ना, तो हमारा जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो 9:3:1 आएगा, और जो जीनोटाइपिक रेशियो है वो बहुत वास्ट आता है,
ठीक है, गॉट इट।